बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे स्मोक के हवाले से। स्मोक की शिद्दत बरकरार रहने पर मजीद पाबंदियां लगाएंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने खबरदार कर दिया। सिटी न्यूज नेटवर्क का दौरा किया। गुफ्तगू में कहा कि स्मोक बिलाशुबा एक संगीन मसला है। हुकूमत मार्च से स्मोक के तदारुक के लिए इक़दाम कर रही है। आगाह करें आपको, स्मोक की शिद्दत बरकरार रहने पर मजीद पाबंदियां लगाएंगे। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। हुकूमत जो है ना, वो आइसोलेशन के अंदर कोई काम, कोई पॉलिसी करके वो कामयाब नहीं हो सकती। उसके अंदर शहरियों का ताउन चाहिए। अभी मैं आपके यहाँ आने से पहले मैं रास्ते में देख रही थी, लोगों ने अपने बच्चे, अपनी फैमिलीज जो है वो बाइक पे बिठाई हुई हैं और वो मतलब घूमनियाँ फिरनियाँ हो रही हैं और फिर वो अपने गार्डन जो हैं उनके अंदर, मुख्तलिफ ग्राउंड्स के अंदर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये छुट्टियाँ उनको जो है वो सैर करने के लिए, उसके लिए नहीं मिली हैं। ये हवा बहुत आलूदा है। इस वक्त रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ घरों पे बैठ जाएं। और ये जैसे जैसे हमारे पास मालूमात आती हैं, जैसे जैसे गवर्नमेंट जो है उसको मुख्तलिफ चीज़ों का सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ती है, उसके हिसाब से वो इम्प्लीमेंट करती है। सो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें इसको जो है वो मज़ीद एक्सटेंड करना पड़े। जो चिंची रिक्शा वाले हैं उनका हम रोज़गार ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन उनको भी कवानीन के अंडर आना पड़ेगा। जो बारबेक्यू के लिए हमने गुजारिश की थी, उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट उस तरह से जो है वो नहीं हो पा रहा। सो ये तमाम चीज़ें हैं जो डंडा उठा के नहीं हो सकती हैं, रिक्वेस्ट करके हो सकती हैं, इल्तिजा करके हो सकती हैं, जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ अब बात करेंगे थलशिप रैली की। नवी थलशिप रैली की रंगारंग तकरीबात जारी हैं। लिया की तहसील चौबारा में टेंट विलेज कायम कर दिया गया। साबिक अराकीन असम्बली और समाजी शख्सियात की जानिब से कैंप्स कायम। सयाहों की बड़ी तादाद शिप रैली मेले में मौजूद है। रवायती खानों और मशरूबात से मेहमानों की तवाज़ो की जा रही है। साबिक रुकन सूबाई असम्बली सरदार कैसर खान मक्सी की रोही से गुफ्तगू क्या कहना है, जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ रजा मलिक के साथ मौजूद हैं। जी रजा, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल दूसरा दिन इख्तिताम पजीर हुआ और सराय थल में जो है वो टेंट विलेज कायम कर दिया गया है। मुख्तलिफ साबिक अराकीन असम्बली की तरफ से और सरकर्दा अफराद की तरफ से जो है वो कैंप्स लगाए गए हैं, क्योंकि ये चौबारा का दूर अफ्तादा इलाका है। तो इस हवाले से जो मुल्क भर से जो सियाह यहाँ आए हैं, जीप रैली से लुत्फ़अंदोज़ होने, थल मेले से लुत्फ़अंदोज़ होने, तो उनके क़याम के लिए सहरा में जो है वो टेंट विलेजेस कायम कर दिए गए हैं। रिवायती खानों से उनका तवाज़ो की जा रही है। चाय फल मौजूद हैं, चाह रहे हैं और न सिर्फ रैली को एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि जो है लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ क्याम पजीर भी है और सहरा में जो है वो मजे ले रही है। रात के क्याम के हमारे साथ मौजूद हैं साबिक रुकन सूबाई असम्बली सरदार कैसर खान मक्सी। इस पायनियर हैं, इस रैली के आगाज करने वाले हैं। मगर साहब, बड़ा शानदार टेंट विलेज कायम किया हुआ है, ये रिवायत कब से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जीप रैली मैंने 2016 में शुरू कराई थी और 2016 में ही ये मैंने अपना कैंप बनवाया था स्पेशल ऑर्डर पे रहीम यार खां से, जहाँ से हमारे अरब जो है ना कैंप बनवाते हैं अपने शिकार के लिए। वहाँ से वाटर प्रूफ कैंप मैंने बनवाए थे और यहाँ पे ये हर रैली पे हम 10 से 15 दिन पहले ये कैंप इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि जब हमारे रेसर रिहर्सल के लिए आते हैं रैकी के लिए, तो उस वक्त यहाँ कुछ भी नहीं होता। तो वो चूँकि हमारे मेहमान हैं, उनकी वजह से ये थल की रौनकें बढ़ी हैं, तो हम उनको वेलकम करते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं। वो यहाँ के रेस्ट करते हैं, चाय खाना पीना जो भी हो यहाँ पे होता है, तो उनकी मेहरबानी है, यहाँ आते हैं। और दूसरा, ये थल के लोग जो है ना, वो जितने भी हमारे थल के या बाहर से जितने भी लोग आते हैं मेहमान, आपने देखा कि अराउंड द क्लॉक उनको खाने पीने की चीज़ें यहाँ मुहैया की जाती हैं। और रात को जिसने यहाँ पे रेस्ट करना होता है, रेस्ट के लिए भी खैमा बस्ती पूरी। अच्छा, आज भी जो है मेहमानों का तांता बता रहा, मुल्क भर से मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी रहता है। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क से इस जीप रैली को देखने मेहमान आते हैं। तो यहाँ पे थल में तकरीबन हर बंदे के पास ही मेहमान होते हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास मेहमान नहीं होते। और हमारे पास तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, मेहमान जो है वो अल्लाह ताला की रहमत होती है। तो हम ये जो है ना रहमतों के साए में ये रैली। जी बिल्कुल, एक तरफ तो जो है वो टेंट विलेज कायम है, दूसरी तरफ जो है वो रिवायती खानों की तैयारी का मरला भी साथ साथ आज जो है वो शुरू किया गया है। म्यूजिकल नाइट होनी है, उस हवाले से भी इंतजाम को खत्म शक्ल दे दी गई है। कुछ देर में जो है वो म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो जाएगा। इस हवाले से जो तहसील चौबारा में जो रैली का मकाम है, वहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो टेंट विलेजेस कायम कर दिए गए हैं। जी
अच्छा ऐसा बताइएगा, स्मोक ने रंग में भंग डाल दिए हैं, तो रेसर्स को किन दुश्वारी का सामना है? जी देखिए, बात अगर स्मोक की करते हैं तो आज सारा दिन जो है वो सूरज को अपनी लपेट में लिए रखा है और सूरज की आबोताब को भी मुकम्मल तौर पर जो है वो गहना दिया स्मोक ने। और इस वक्त भी स्मोक के जो शदीद असरात हैं वो महसूस किए जा सकते हैं। आंखों में जलन है, गले में सोजश है, तबीयत बोझल है और एक बेजारी सी है जो रवैयों में पाई जा रही है। और उसकी वाहिद वजह जो है ये स्मोक है। शदीद जो है उसकी शिद्दत में बेतहाशा इजाफा हो गया यहाँ। हालांकि ये एक दूर अफ्तादा मकाम है और थल में है, इसके बावजूद भी यहाँ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से जायद हो चुका है। और जो हद निगाह है वो सारा दिन शदीद मुतासिर रही है। दिन भर जो है वो मैक्सिमम जो हद निगाह गई है वो 400 मीटर्स गई है। और अब उसके बाद जो है इस वक्त 150 मीटर 150 मीटर जो है वो सिर्फ हद निगाह रह गई है। ऐसे में यकीनी तौर पर आज भी जो क्वालिफाइंग ग्राउंड है इस रैली का वो उससे शदीद मुतासर हुआ। 3.5 किलोमीटर तवील ये ट्रैक था। ताखीर का बायस जो है ये क्वालिफाइंग राउंड शुरू हुआ। और सुबह जो है वो एक बड़ा मरहला है जब स्टार कैटेगरी की गाड़ियां जो है वो छांगा मांगा टीला से अपने सफर का आगाज करेंगी, अपनी रैली का आगाज करेंगी। और यहाँ मिड पॉइंट चुबारा जहां हम इस वक्त मौजूद हैं वो यहाँ पहुंचेगी 110 किलोमीटर का सफर तय करके। तो यकीनी तौर पर जो है वो विजिबिलिटी जो है उसकी मद्देनजर रख कर ही उसका आगाज किया जाएगा। और लगता यही है कि जो दिन भर स्मोक की शिद्दत बरकरार रही है और सूरज को अपनी आबोताब दिखाने का कोई भी मौका नहीं मिला तो यकीनी तौर पर सुबह ड्राइवर्स को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ आने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे हैं। और ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की इस वक्त फ़िज़ाई कसाफत की जो सूरत हाल है उसमें ये हिदायत जारी की गई है कि वो न सिर्फ मास्क का इस्तेमाल करें बल्कि जो अपनी आउटडोर सरगर्मियाँ जो हैं वो महदूद से महदूद रखें। लेकिन अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि थल मेला जो एक रिवायती मेला है और पिछले 9 सालों से 2016 से ये मेला होता चला आ रहा है और इसमें हर दफ़ा लोगों की शामिल होने वालों की तादाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। इस मरतबा तो जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से खसूसी हिदायत पर जो है वो डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार की तरफ से मुफ्त ट्रांसपोर्ट जो है वो लोगों को फराहम की गई है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें और इसको एंजॉय कर सकें। और यही वजह है कि यहाँ जो है वो सहरा थल में इस वक्त भरपूर रौनक है और हज़ारों की तादाद में जो है वो लोग मौजूद हैं। जो अभी कुछ देर में म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस का भी आगाज़ हो जाएगा, यहाँ खाने पीने का सिलसिला चल रहा है। लेकिन जो स्मोक की सूरत हाल है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है और यकीनी तौर पर जो हद निगाह है वो मुसलसल कम होती जा रही है। अब सुबह इसके क्या असरात मुरतब होंगे और सुबह विजिबिलिटी की क्या सूरत हाल होगी तो इस हवाले से जो महकमा मौसमियात हैं उनकी तरफ से यही खदशात जाहिर किए गए हैं कि जो स्मोक है उसकी शिद्दत में इजाफा होगा और हद निगाह जो है वो सुबह भी मुतासर होगी। ताहम डॉक्टर्स की तरफ से जो एक एडवाइजरी जारी की गई है, जो एक हिदायत जारी की गई है, तो उनके लिए तजवीज़ किया गया है कि लोग जो आउटडोर निकलें तो वो मास्क का इस्तेमाल करें और जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग और बिलखुसूस जो बच्चे हैं उनको आउटडोर सरगर्मियाँ जो हैं वो महदूद से महदूद रखना तजवीज़ किया गया है ताकि उस तरह से ये स्मोक के हवाले से जो वायरल बीमारी हैं उनका शिकार ना बने। जी ब्यूरो चीफ पावरपुर रसा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नवीथल जीप रैली की रंगारंग तकरीबात जारी है। लिया की तहसील चबारा में टेंट विलेज कायम कर दिया गया। मुल्तान फिजाई आलूदगी की लपेट में, इंसानी सेहत पर बुरे असरात। डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु की रोही से गुफ्तगू, उनका क्या कहना था जान लेते हैं। मेहर इमरान से आगाह कीजिएगा। इमरान करेंगे दुनिया भर में मुल्तान स्मोग के हवाले से पहले नंबर पर जो है उसका आज फिजाई आलूदगी के हवाले से एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहुंच चुका हुआ है। इस हवाले से क्या वजूहात हैं, क्यों जो मुल्तान में जो फिजाई आलूदगी है दुनिया भर में पहले नंबर पर है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आपने मीटिंग भी की माहौलियात के हवाले से और तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे यहाँ पे मौजूद थे, क्या इकदाम चल रहे हैं। और दूसरा ये बताइएगा कि मुल्तान इंडस्ट्रियल जोन भी नहीं और कोई विंड भी बाहर से नहीं पहुंची लेकिन फिर भी आलूदगी में पहले नंबर पर है, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा। हम लोगों ने जैसे पूरे सूबे में हम देख रहे हैं और अपने ज़िले में भी हम एक एमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, हमने सारी की सारी टीम्स को टारगेट दे के फील्ड में निकाला हुआ है। बड़ी बाकायदगी से इसका हम रिव्यू ले रहे हैं। जो ब्रिक किलन है जो जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं है उनके मालकान को बुला के दोबारा से एक दफ़ा कह दिए कि अब जो जैसे हाई कोर्ट के जस्टिस साहब की इंस्ट्रक्शन है उसकी रोशनी में हम बिल्कुल कार्रवाई भी करेंगे और जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स की एमिशन है जो प्रॉपर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं है उनके ऊपर भी टीमें निकल गई हैं काम करने के लिए। स्टेबल बर्निंग के लिए भी
ہماری ٹیم ساری کی ساری ریونیو کی اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی فیلڈ میں ہے. ابھی ہم لوگوں نے جمعے کی نماز کے بعد مساجد میں اعلان بھی کروائے ہیں کہ لوگ جو فارمر ہمارے ہیں وہ اسٹبل برننگ نہ کریں, جو باقیات ہیں فصل کی وہ نہ چلائیں, اور لوگوں کی صحت کے لیے ہم ماسک کے لیے بھی اویئرنیس بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں. بالکل انتظامیہ کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی تھیں, لیکن آج کی اس بڑی سموگ جو ملتان میں پہلے نمبر ملتان دنیا بھر میں آئے, اس کے بعد انتظامیہ نے اپنی کارروائیاں مزید متحرک کر دی ہیں اور دو ٹوک میسج دیا ہے ان لوگوں کو جو باقیات کو جلاتے ہیں, جو کالا دھواں چھوڑنے کا سبب بن رہے ہیں, ان کے خلاف سخت ایکشن بھی ہوگا. ڈپٹی کمشنر ملتان کا یہ کہنا ہے, اور انہوں نے ریکویسٹ بھی کی شہریوں کو کہ شہری جو ہے وہ اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کسی بھی طرح کے دھوئیں چھوڑنے والی کارروائیوں میں ضلع انتظامیہ کا ساتھ. جی عمران آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, حکومت نے سردیوں کے 3 ماہ بجلی کی سہولت کا پیکج دیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کی جا رہی ہے. سستی بجلی کا پیکج دسمبر, جنوری اور فروری کے لیے کیا گیا ہے. آپ کو آگاہ کریں, حکومت نے سردیوں کے 3 ماہ بجلی کی سہولت کا پیکج دیا ہے. مزید جان لیتے ہیں, رانا بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال بتائیں کہ اس پیکج کے حوالے سے. جی بالکل, بجلی صارفین کے لیے جو ہے وہ ایک بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ بجلی صارفین کو 3 ماہ کے لیے جو ہے وہ ریلیف پیکج مہیا کیا گیا ہے. جو بجلی کی قیمتوں میں آئے روز ہمیں اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا, آئے روز جو ہے وہ نیپرا کی جانب سے, وفاقی حکومت کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری ہوتا تھا بجلی کی قیمتوں میں ایک دور پہ فی یونٹ کے حساب سے. اب جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے جو ہے وہ سردیوں کے 3 ماہ میں جو ہے وہ غریب عوام کے لیے, خاص طور پر صنعتی صارفین کے لیے, گھریلو صارفین کے لیے اور اسی طرح کمرشل صارفین کو جو ہے وہ 3 ماہ کا سردیوں کے 3 ماہ کے لیے ریلیف دیا گیا ہے, جس میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں جو ہے وہ خاطر خواہ مزید کمی کی جائے گی. اور اسی طرح سستی بجلی کا پیکج جو ہے یہ دسمبر, جنوری اور فروری کے ماہ کے لیے مقرر کیا گیا ہے, جس میں اضافی بجلی کے استعمال پر جو ہے وہ گھریلو پیکج فی یونٹ 26 روپے جو ہے وہ ریلیف دیا گیا. اور اسی طرح جو ہے وہ صنعتی صارفین کو فی یونٹ 5.72 سے لے کر 15.05 روپے تک جو ہے وہ بچت دی گئی ہے. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا کہنا تھا. اور اسی طرح کمرشل صارفین کو جو ہے وہ فی یونٹ 13.46 سے لے کر 22 روپے تک جو ہے وہ بچت ہوگی. یہ جو بجلی کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا اور غریب آدمی کے لیے بجلی کے بل ادا کرنا جو ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہو گیا تھا, خاص طور پر صنعتی صارفین جن لوگوں کے کاروبار پاور لوم انڈسٹریز اور خاص طور پر جو صنعت کے شعبے سے منسلک افراد تھے, کاروباری حضرات تھے یا پھر گھریلو صارفین تھے, جن کے گھروں میں جو ہے وہ اتنا بجلی کا استعمال بھی نہیں تھا اور ان کو جو ہزاروں روپے کے بل ادا کرنے پڑتے تھے. جو ذریعہ آمدن تھا وہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا اور جتنی ایک ماہ کے دوران کمائی کرتے تھے وہ سارا جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں ادا کرنا پڑتا تھا. اس پر جو ہے وہ عوام کے بھی احتجاج رہے, تازہ برادری بھی احتجاج کرتی رہی. بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوئے, لوگوں کے لیے بجلی کے بل ادا کرنا کافی زیادہ مشکل ہو گیا تھا. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے, وفاقی حکومت کی جانب سے یہ سردیوں کے 3 ماہ میں جو ہے وہ غریب عوام کے لیے, صنعتی صارفین کے لیے, تمام کیٹیگریز کے جو صارفین ہیں جو بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ 3 ماہ کا ریلیف کیا گیا. اور وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کا یہ بھی کہنا ہے کہ مزید جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے گی, جس سے جو ہے وہ عام آدمی کے لیے بجلی کے بل ادا کرنا جو ہے وہ انتہائی آسان ہو جائے گا. اور جو صنعتی صارفین کے لیے آئے روز مسائل پیدا ہو رہے تھے, جو امپورٹ ایکسپورٹ کا مسئلہ تھا, جو انڈسٹری چلتی ہی بجلی پہ ہے, ان کے لیے جو ہے وہ بجلی کے بل, جن کے بجلی کے بل کم تھے, جو کروڑوں روپے میں بجلی کے بل جو تھے وہ روزانہ ہر مہینے آ رہے تھے, ان کے لیے کافی زیادہ مشکل تھی. اب یہ جو ریلیف دیا گیا ہے 15 روپے تک کا اور 13 روپے اور 26 روپے تک کے گھریلو صارفین کو, اس سے جو ہے وہ گھریلو صارفین کے لیے. جی ٹھیک ہے, رانا بلال اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. نیپرا کی بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو جرمانوں کی تفصیلات سامنے آ گئی. بجلی کمپنیوں کو اب تک 1.95 کروڑ 45 لاکھ کے جرمانے. بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو مجموعی طور پر 1.14 کروڑ 90 لاکھ جرمانہ. بجلی کی ٹرانسمیشن کمپنیوں کو 5 کروڑ 60 لاکھ روپے جرمانہ ہوا. بجلی کی پیداواری کمپنیوں کو 74 کروڑ 95 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے.
आगाह करें आपको, नेपरा के बिजली तकसीमकार कंपनियों को जुर्माने की तफसीलात सामने आ गई हैं। बिजली कंपनियों को अब तक 1,95,45,00,000 के जुर्माने हुए। बिजली तकसीमकार कंपनियों को मजमूई तौर पर 1,14,90,00,000 रुपए जुर्माने हुए हैं। बिजली की ट्रांसमिशन कंपनियों को 5,60,00,000 रुपए जुर्माना हुआ। बिजली की पैदावारी कंपनियों को 74,75,00,000 रुपए जुर्माना किया गया है। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, करेक्टर सर्टिफिकेट पर दर्ज मामूली नौयत के मुकदमात का रिकॉर्ड दर्ज नहीं होगा। कत्ल समेत दीगर संगीन नौयत के मुकदमात के लिए कमेटी कायम कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है, करेक्टर सर्टिफिकेट पर दर्ज मामूली नौयत के मुकदमात का रिकॉर्ड दर्ज नहीं होगा। पुलिस के मुताबिक कत्ल समेत दीगर संगीन नौयत के मुकदमात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी जो फैसला करेगी उसके मुताबिक फैसला होगा। काइट फ्लाइंग एक्ट, तेज रफ्तारी के मुकदमात का रिकॉर्ड दर्ज नहीं होगा। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।